जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु और शुक्र के आर्द्रा नक्षत्र गोचर की। आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहुदेव महाराज का नक्षत्र है। शुक्र जिन्होंने कि मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ इनकी युति बन रही है जो कि बेहद शुभ था। लेकिन अब आर्द्रा नक्षत्र में जाना और आर्द्रा नक्षत्र से संबंध बनाना, आर्द्र जीवन में कहते हैं कि आपके एक संग कुछ होता है जो आपकी हर जगह से सकारात्मकता से रक्षा करता है, क्योंकि आर्द्र जो है वो भगवान शिव के नाम से मिलकर बना है, क्योंकि रुद्र नाम और आर्द्र में रुद्र आता है और रुद्र इसके स्वामी होते हैं। और अगर राहु तो का पूरा प्रभाव इस पर होता है, क्योंकि राहु के भी जो इष्ट होते हैं वो स्वयं भोलेनाथ जी होते हैं। तो श्रावण के माह में ये आपके लिए शुभ संयोग बनने जा रहा है, जो कि कह सकते हैं कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो बेहद महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है। शुक्र जो कि हम ऐश्वर्य, ज्ञान, भौतिकतावादी ज्ञान और लग्जरी से जोड़कर देखते हैं, सौंदर्य से जोड़कर देखते हैं, आकर्षण से जोड़कर देखते हैं। और गुरु जो कि आपके ज्ञान, विवेक और साथ ही साथ धन, जीवन में आपके वृद्धि, इन चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। राहु जो होते हैं बेहद महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं, आपके जीवन में एकदम से ऊंचाई को प्रदान कर देते हैं। इतनी ऊंचाई प्रदान कर देते हैं कि आप पल भर में उस असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं, जो कि अन्य व्यक्तियों के लिए बेहद दुष्कर होता है। किंतु यह योग आपके चतुर्थ भाव से निर्मित हो रहा है। चतुर्थ भाव से निर्मित होने के कारण यह आपको आपके घर से संबंधित और जहाँ जहाँ पर इसकी दृष्टियाँ जाने वाली हैं, क्योंकि पंचम, सप्तम और नवम ये दृष्टियों के माध्यम से इस समय पर आपका कार्य, कारोबार को और आपके धन संपदा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ पॉइंट्स भी दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरु शुक्र आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव पर कारकत्व जो होता है चंद्रमा का होता है, और शुक्र और गुरु दोनों ही यहाँ के कारक स्थान पर होते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों की ही मित्रता चंद्रमा के साथ बहुत ही अच्छी है। लेकिन राहु जो होते हैं यहाँ पर कारक नहीं होते हैं, लेकिन इस समय ये शुक्र के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए यह आपके लिए कह सकते हैं कि देवताओं के द्वारा पूजित योग कि आपके जीवन में सुख सुविधाओं में अचानक से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अचानक से आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही सकारात्मक प्लेनेट है। और राहु का स्वभाव है वो जिस ग्रह के साथ होता है, जिस भाव में होता है, उसके स्वामी के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। रूप बदलने में बहुत माहिर होता है राहु, एकदम से मैनिपुलेट करने वाली बुद्धि दे देता है आपको। इस समय घर के अंदर देखिए, इस समय आपके आपस में भाईचारे में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि होती देखी जाएगी। अगर कोई आप भूमि भवन वाहन से संबंधित बड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी भी इस समय पर प्राप्ति होगी। अचानक से आपको ऐसा दिखाई देगा कि एकदम से जो भी रास्ते में आपके रुकावटें थी हट गई हैं। आप कुछ बेहतर करना चाहते थे, यानी कि घर को रिनोवेट वगैरह करवाना या घर के साजो सज्जा करवाना या घर चेंज करना चाहते थे और काफ़ी समय से इन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे और हो नहीं पा रही थी, तो इस समय भी ये सभी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से होती हुई दिखाई देंगी। आपको बहुत अत्यधिक इस समय पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सीधे सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म के द्वारा ही चीज़ों की उत्पत्ति इस समय पर संभव है। पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव पर जब ये दृष्टि जाएगी तो देखा, इसको हम पहले ही वार्तालाप कर चुके हैं कि बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। यह समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी भी तरीके से सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं या अध्यात्म की चीज़ों में काफ़ी मग्न रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से उनके जीवन में जो कहते हैं ना कि नकारात्मकता,
तो इस समय अगर वो नकारात्मकता को हटाने के लिए थोड़ा-सा कहते हैं ना कि रिलैक्सिंग मोड में आना चाहते हैं, तो वो बहुत ही उत्तम उनके लिए योग रहेगा, जो कि कह सकते हैं कि उनको रिचार्ज करेगा आने वाली एक्टिविटीज़ के लिए। आपने आने वाली जो गतिविधियाँ हैं उनको सुचारू रूप से आगे कंटिन्यू करने के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएँ थी या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में विपदाएँ आ रही थीं, रुकावटें आ रही थीं, उनको सकारात्मकता के साथ पराभव करने के लिए ये बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ ससुराल पद से संबंध जो हैं आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर ससुराल पद से आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके कह सकते हैं कि जो लोग गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, एमएनसी वगैरह में जॉब करते हैं, रिसर्च फील्ड से हैं, इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर जहाँ पर कार्य करना पड़ता है, या फिर जो भी कार्य आप गुप्त तरीके से करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कार्यों को गुप्त तरीके से करते हैं और तब तक वो लोगों के सामने ओपन नहीं करना चाहते जब तक कि उनके कार्य में उनको अप्रत्याशित रूप से सफलता नहीं प्राप्त हो जाती। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सप्तम दृष्टि जो कि आपके दसम स्थान पर जा रही है, अब यहाँ पर राहु का कारकत्व आ जाता है, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, क्योंकि अगर हम आपके घर को देखें तो यहाँ पर शुक्र गुरु कारक होते हैं, क्योंकि आध्यात्म है, ज्ञान है और एक दूसरे से प्रेम सौहार्द है, सकारात्मकता है। और यहाँ पर दसम स्थान पर नकारात्मकता हटाने के लिए, क्योंकि नकारात्मकता के सबसे बड़े प्लैनेट जो होते हैं वो राहु देव महाराज ही होते हैं, और शुक्र से इनका संबंध जब बन जाए तो समझ लीजिए कि आपकी वहाँ पर 80% तक नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब दसम स्थान पर तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, क्योंकि अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए आपको ऐसी ही बुद्धि की आवश्यकता होती है, चतुराई चालाकी की आवश्यकता होती है। जीवन में आपके इस समय पर आपके जो भी कार्य करना चाहते हैं, यानी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करके जॉब को बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं या शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या उसका हिस्सा है, यह सभी कार्य जो इस समय आपके लिए काफ़ी लाभ प्रदान करने वाले हैं। अधिकारी वर्ग आपसे परेशान रहता है या अधिकारी आपको परेशान करता है, या फिर सहयोगी आपके कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं, चापलूसी के द्वारा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जितनी भी आपके लिए समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ इस समय आपके कर्म की कुछ इस तरीके से स्थिति बनती हुई दिखाई देगी कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा धन लाभ हो सकता है, और आपकी स्थिति में सुदृढ़ तरीके से, ऐसी नहीं कि मतलब फौरी तौर पर कि मतलब कुछ समय के लिए, स्थायी तौर पर आपकी एक इमेज बन सकती है, एक रेपुटेशन बन सकती है कि जिससे कि हर व्यक्ति, तो आपने देखा कि कर्म से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए यह गोचर काल आपका इस समय पर मददगार सिद्ध हो सकता है। तो देखिए, इस समय पर आपके लिए कोई परिवर्तन करना भी श्रेष्ठ रह सकता है, क्योंकि दो सकारात्मक प्लैनेट और वृद्धि कारक प्लैनेट सभी का प्रभाव आपके सप्तम पर जा रहा है। तो इसके लिए आपके कर्म से संबंधित जो भी नकारात्मकता बनी हुई थी, या फिर आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे थे, बहुत बड़ा, क्योंकि जो सकारात्मकता भी बड़ी होगी, अचीवमेंट भी बड़ी होगी, और अगर आपके ये तीनों ही ग्रह नकारात्मक है तो नकारात्मकता भी बड़ी होगी। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखें। और साथ ही साथ जब ये नवम दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी तो स्वयं राहु, तो यहाँ पर इनका प्रभाव और ज़्यादा पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका ही प्रभाव शुक्र के माध्यम से, ऐश्वर्य के माध्यम से और सकारात्मकता के माध्यम से इन पर जाने वाला है। तो इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फलतः विदेश संबंधी जो भी कार्य कर रहे हैं आप, या विदेश संबंधी कार्यों में अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपकी पॉजिटिविटी किसी भी तरीके से आपकी मदद करने में सक्षम नहीं थी, तो ये पॉजिटिविटी, अगर आपका कार्य में 1% भी विदेश का समावेश है, तो समझ लीजिए कि आपकी इस समय पर, जिसे कहते हैं ना, बल्ले बल्ले होने वाली है, कि बहुत ज़्यादा इस समय पर आपको धन लाभ हो सकता है, अब बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, बड़ा आपका कंसाइनमेंट जा सकता है। जॉब से जुड़े हुए हैं, जॉब में भी यदि आपका किसी भी प्रकार से, आप होम टाउन से अलग कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको इस समय पर बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
कोर्ट कचहरी के मामलों में इस समय राहत मिल सकती है आपको, क्योंकि कोर्ट कचहरी के कारक होते हैं राहुदेव महाराज। कोई आपके यहाँ भ्रामक बीमारी है अगर, क्योंकि राहु की बीमारियाँ सदैव ही भ्रामक होती हैं, जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समय पर आप उन बीमारियों की पकड़ करके और उनका ट्रीटमेंट करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर खर्चों के लिए कहें तो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव जाना और राहु का प्रभाव होना, तो खर्चे इस समय पर आपके थोड़े से बढ़ते हुए देखे जाएंगे। हालांकि देखिए, इस समय गुरु का भी प्रभाव है, जिसके कारण से ये खर्चे आप जहाँ तक हो सकेगा, संभव हो सकेगा, उतना सदुपयोग की श्रेणी में लेकर आने वाले हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनका भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके। एजुकेशनल खर्चे हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस वाले खर्चे हो सकते हैं, जॉब के लिए खर्चे हो सकते हैं। मतलब इस समय जो भी खर्चे होंगे वो सकारात्मकता के हिसाब से होंगे, लेकिन इस समय पर आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए देखे जाएंगे। अब देखिए, बात चल रही है कर्म की, क्योंकि कर्म पर इसका विशेष प्रभाव देखा जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए ताकि आपके कर्म को और ज़्यादा सकारात्मकता प्रदान हो सके। देखिए, गुरु को प्रबल करना राहु का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है, क्योंकि अगर इन्हें देखा जाए तो एक सिक्के के ही दोनों पहलू होते हैं। क्योंकि सकारात्मकता जहाँ आ जाती है वहाँ गुरु हो जाते हैं, और जहाँ नकारात्मकता आ जाती है वहाँ राहु हो जाते हैं। दोनों के प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः राहु महाराज के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरु महाराज के लिए, ओम सुन शुक्राय नमः शुक्र महाराज के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर आप अपनी दिनचर्या को सकारात्मकता यानी वैदिक काल से जोड़कर चलते हैं, अब वैदिक काल से मेरा तात्पर्य ये मत लगा लीजिएगा कि बिल्कुल आपको दिन रात बस पूजा पाठ सत्यनिष्ठ में ही लगे रहना है। मतलब आप अगर देखिए सदाचार का पालन करते हैं, किसी के हक का हनन तब तक नहीं करते जब तक कि आप पर आक्षेप ना आए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके सभी ग्रहों के प्रभाव आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। परिवार के सभी सदस्यों को उनके पद के हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं। मान लीजिए माता का जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप